तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में। तो चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारे आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आइए एक बार ओवरव्यू देखते हैं। विराम अवस्था, गति अवस्था, एक बीमी गति, द्विबीमी गति, त्रिबीमी गति, गति के प्रकार, एक समान गति, असमान गति, भौतिक राशि, सदिश, अदिश, इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ क्या करने आज चर्चा करने वाले हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल के साथ क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम ग्राफिक के माध्यम से इन सभी को क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। हर चीज़ को क्या करेंगे, आपको ग्राफिक के माध्यम से क्लियर कराया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा कल का होमवर्क था, तो उम्मीद है आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा। तो त्वरण का सारी मात्रक, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग की बीमा क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड और बटे सेकंड, और सेकंड क्या होगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करा एसआई, एम के एस में कहता क्या होता है, किग्रा प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किग्रा क्या होता है, किलोग्राम, ये किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर होता है। लेकिन क्या यहाँ पर करा क्या, एसआई मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। करा विराम अवस्था एवं गति की अवस्था। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था, विराम की अवस्था होती है क्या और गति की अवस्था होती क्या है। तो इसके आगे आज हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं, विराम अवस्था और गति की अवस्था। तो विराम अवस्था, हमारे घर में देखिए ये जो अलमारी है, अलमारी क्या होती है, आज देखें, बिहान देखें, परसों देखें, कल देखें, नरसों देखें, 1 महीना बाद देखेंगे, 2 महीना बाद देखेंगे, क्या होगा, अलमारी वहीं पर रहेगी। क्योंकि क्या, यह विराम अवस्था में है। उस पर रखा टेबल लैंप भी क्या होगा, वहीं पड़ा रहेगा। ये हमारा जो ये बैठने वाला क्या है, जो भी आप कहते हो, स्टूल में जो भी कहते हो आप अपने वहाँ, उसको कमेंट में बताइए, इसको आप क्या कहते हैं अपने वहाँ। तो इसको, इस स्टूल को क्या देखेंगे आप, जहाँ पर रखा है वहीं पड़ा रहेगा, वह क्या होगा, गति नहीं करता, मतलब क्या हुआ, विराम अवस्था में है। और ये हमारा ये जो बोर्ड है, ये हमारा क्या, नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड क्या होता है, ऐसे दीवार में चिपका रहता है, वो खिसकता है नहीं, तो अभी क्या है, विराम अवस्था में ही रहता है। तो उम्मीद है विराम अवस्था को आप समझ गए होंगे। तो आइए अब इसको एक बार और परिभाषा लिख देते हैं। जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, फर्श पर रखी मेज, फर्श पर रखी मेज, फिर दीवार पर लगा बोर्ड, दीवार पर लगा बोर्ड, ये सब क्या है, आदि। ये सब क्या है, हमारे विराम अवस्था के उदाहरण हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो गति की अवस्था, गति की अवस्था में देखिए क्या, ये हमारा एरोप्लेन है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, स्थिति में इसके क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो यह क्या है, गति की अवस्था में है। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, एक और था यहाँ पर बहुत बड़ा खतरनाक वाला, लेकिन क्या हो गया, गायब हो गया, पता नहीं कहाँ। तो कह सकते हैं, जब समय के साथ, जब समय के साथ किसी वस्तु की
किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है, गति की अवस्था में कहलाती है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, सड़क पर चलती गाड़ी, सड़क पर चलती गाड़ी। फिर आकाश में उड़ती चिड़िया, आकाश में उड़ती चिड़िया। तो कर रहा है जब समय के साथ क्या हो, किसी वस्तु की स्थिति में, मतलब समय बीत रहा है, समय के साथ क्या हो, वस्तु क्या रहे, अपनी स्थिति को क्या करे, परिवर्तित करे। कभी यहाँ थी, आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, तो स्थिति में क्या कर रही है, परिवर्तित कर रही है। तो उस वस्तु की अवस्था को क्या कहते हैं, गति की अवस्था कहलाती है। उदाहरण के रूप में सड़क पर चलती गाड़ी, आकाश में उड़ती चिड़िया और आकाश में उड़ता है एरोप्लेन। देखिए क्या है यहाँ पर, क्या है समय, देखिए क्या है, समय के साथ क्या स्थिति क्या परिवर्तित हो रही है। आसमान में क्या आगे उड़ता जा रहा है, बादलों को चीरते हुए। तो ऐसी इसी क्या कहेंगे, गति की अवस्था कहलाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब एक बीमी गति, द्विबीमी गति और त्रिबीमी गति होती क्या है। तो एक बीमी गति मतलब जब x अक्ष के सापेक्ष गति करे क्या, एक बीमी। जब x y अक्ष के सापेक्ष गति करे क्या होगा, द्विबीमी गति। यदि क्या हो, x y z तीनों के सापेक्ष क्या करे, गति करे, तो क्या कहेंगे, इसे त्रिबीमी गति कहते हैं। तो अब आइए आगे। तो एक बीमी गति होती क्या है, वस्तु की गति के दौरान वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो मतलब क्या रहे, उसके x अक्ष में क्या है, केवल एक ही अक्ष में क्या रहा है, परिवर्तित हो रहा है, मतलब सीधे जा रही है, मतलब एक ही अक्ष पर क्या रही, चल रही है। यानी x अक्ष पर चल रही है, मतलब y अक्ष क्या है, जीरो है, तो y अक्ष पर क्या है, जीरो चल रही है। तो ऐसी गति को क्या कहेंगे, एक बीमी गति कहलाती है। रोड पर जो गाड़ियाँ चलती हैं क्या, एक ही अक्ष पर चलती हैं। तो ये क्या है, ये ट्रेन चल रही क्या, एक बीमी गति से। तो वस्तु की गति के दौरान, वस्तु की गति के दौरान, वस्तु का केवल गति के दौरान, वस्तु का केवल एक अक्ष परिवर्तित हो के दौरान, कोई भी एक अक्ष, वस्तु का केवल कोई एक अक्ष क्या हो, वस्तु का केवल कोई एक अक्ष, केवल कोई एक अक्ष क्या हो, परिवर्तित हो, तो परिवर्तित हो तो क्या हो, कोई एक अक्ष क्या हो, परिवर्तित हो तो वस्तु की एक बीमी गति कहलाती है। तो वस्तु की एक बीमी वस्तु की क्या कहलाती है, एक बीमी, वस्तु की एक बीमी गति कहलाती है। वस्तु क्या कहलाती है, एक बीमी गति कहलाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। या लिख सकते हैं एक और, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, वस्तु सरल रेखा में गति करती है, तो वह वस्तु, की
एक बीमी गति एक बीमी क्या कहलाती है? गति कहलाती है। गति कहलाती है। जब कोई वस्तु क्या हो? सरल रेखा में गति करती है, मतलब ये सीधी रेखा ऐसे क्या है, इसी भी क्या कर रही है? गति कर रही है, तो वस्तु की एक बीमी गति कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए, इसका उदाहरण भी तो लिखना जरूरी है। तो उदाहरण हो जाएगा सीधी सड़क पर गाड़ी की गति। सीधी सड़क पर गाड़ी की गति। कोई सीधी सड़क है, उस पर गाड़ी क्या कर रही है? गति कर रही है, तो क्या कर रही है? वह एक बीमी गति कर रही है। या सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, या सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति। कोई सीधी पटरी है, उस पर क्या कर रही है? रेलगाड़ी गति कर रही है, तो क्या होगा? सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति भी क्या कहलाएगी? एक बीमी गति कहलाती है। तो आइए बढ़ते हैं द्विबीमी गति की तरफ। तो कह रहा है द्विबीमी गति होती क्या है? जब वस्तु इस क्या है? समतल में गति करती है, मतलब क्या है? ऐसे हो, क्या करे? इसमें क्या करे? वस्तु क्या करे? ऐसे घूम रही है, ऐसे क्या रही? घूम रही है, ऐसे क्या रही? गति कर रही है, तो ऐसे गति को क्या कहेंगे? हम द्विबीमी गति कहते हैं। मतलब ऐसे है, कोई वस्तु क्या यहाँ से है, ऐसे गति की, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। जैसे क्या हो रहा है? सांप रेंगता है, कीड़ा रेंग रहा है, तो इस गति को क्या कहेंगे? हम द्विबीमी गति कहेंगे। मतलब क्या हो रहा है? कभी यक्ष में पड़ी तो थोड़ा यहाँ से क्या है? ऐसे क्या? ऐसे है। अब क्या हो रहा है? यहाँ था, यहाँ चला, तो पहले क्या था? यहाँ पर यक्ष कुछ और था, वाई कुछ और था। अब यहाँ गया तो क्या हो गया? एक्स कुछ और हो गया, वाई कुछ और हो गया। यहाँ गया तो क्या हो गया? एक्स कुछ और हो गया, वाई कुछ और हो गया। तो क्या हो रहा है? इस प्रकार क्या होता है कि जो गति होती है द्विबीमी गति कहलाती है। तो वस्तु की गति के दौरान वस्तु की गति के दौरान वस्तु के कोई दो अक्ष परिवर्तित हों। गति के दौरान वस्तु के कोई दो अक्ष परिवर्तित हों। परिवर्तित हों तो वस्तु की वह द्विबीमी गति कहलाती। वह द्विबीमी वस्तु की क्या कहलाती? वह द्विबीमी गति कहलाती है। वस्तु क्या कहलाती? द्विबीमी गति कहलाती है। या जब वस्तु मतलब क्या हो? गति के दौरान क्या हो? कोई भी दो अक्ष, मतलब यक्ष अक्ष या क्या हो? या यहाँ पर रहेंगे, या यहाँ रहेंगे, या यहाँ रहेंगे, तो क्या कहेंगे? इस पर गति क्या कहेंगे? द्विबीमी गति कहेंगे। या तो एक्स वाई में, या वाई जेड में, या जेड एक्स में। तो जब वस्तु समतल में गति करती है, जब वस्तु समतल में गति करती है, जब वस्तु क्या हो? समतल में गति करती है, तो वस्तु की गति द्विबीमी गति कहलाती है। क्या करती है? वस्तु की गति क्या करती है? द्विबीमी गति कहलाती है। जब वस्तु क्या होती है? किसी समतल में गति करती है। उदाहरण के लिए, फर्श पर रेंगता कीड़ा। फर्श पर रेंगता कीड़ा।
जो फर्श है उस पर कोई कीड़ा दिख रहा है तो समझिए क्या हुआ, द्विविमी गति कर रहा है। जैसे ये हमारा केचुआ है, ये क्या करते हैं, इसको x अक्ष और y अक्ष में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। इसको क्या किया हमने, x अक्ष और y अक्ष में क्या किया, बांट लिया। तो इसको x अक्ष और y अक्ष में क्या किया हमने, बांट लिया। यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष में क्या किया है, यहाँ पर बांट लिया। तो कीड़ा क्या होगा, ये घूमेगा तो क्या होगा, कभी की स्थिति इधर आएगी, कभी इधर जाएगी, तो कभी क्या होगा, इधर जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे घूमेगा। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा कट प्ले नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा कीड़ा। तो ऐसे क्या करेगा, ऐसे गति करेगा, पूछ इधर घुसकाएगा। तो मतलब क्या होगा, इसकी स्थिति में क्या होगा, कभी यहाँ रहेगा तो कभी यहाँ रहेगा तो कभी यहाँ पर रहेगा। तो क्या होगा, x और y अक्ष में दोनों में क्या रहा परिवर्तन, कभी यहाँ रहेगा तो यहाँ, कभी यहाँ आया तो यहाँ, यहाँ आया तो यहाँ, यहाँ से यहाँ गया तो ऐसे क्या होगा, इसके x और y अक्ष में क्या होगा, परिवर्तन हमेशा होता रहेगा। तो ऐसी गति को क्या कहेंगे, द्विविमी गति कहते हैं। फिर मान लिए इससे नहीं समझे, ये पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो हमारा चल रहा है इसको क्या किया, यहाँ पर x और y अक्ष में क्या किए, इसको बांट देते हैं। यहाँ पर बांटे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब x में परिवर्तित हो रहा है, x के साथ y में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इस गति को क्या कहेंगे, द्विविमी गति कहेंगे। मतलब क्या है, द्विविमी गति का क्या एक उदाहरण है। तो हमारा है अगला है त्रिविमी गति। तो त्रिविमी गति कहलाती क्या है, तो आइए देखते हैं त्रिविमी गति क्या है। कर वस्तु की गति के दौरान वस्तु के जब क्या करती है, वस्तु गति करती है तो उसके दौरान उसके क्या हो, तीनों अक्षों में परिवर्तन हो। वस्तु की गति के दौरान वस्तु के तीनों अक्षों क्या हो, तीनों अक्ष गति के दौरान तीनों अक्ष परिवर्तित हों तो क्या हो, वस्तु की गति के दौरान तीनों अक्ष क्या हो, परिवर्तित हों तो वस्तु की गति त्रिविमी कहलाती है। गति त्रिविमी कहलाती है, या कह सकते हैं जब वस्तु क्या हो, तीनों अक्ष में क्या हो, परिवर्तन होगा तो क्या कहते, त्रिविमी गति कहलाती है। जैसे जब वस्तु क्या होती है, अंतरिक्ष में गति करती है तो वस्तु की गति क्या कहती, त्रिविमी गति कहलाती है। जैसे आकाश में उड़ता पतंग और आकाश में उड़ती चिड़िया। जब वस्तु आकाश में गति करती है, आकाश में गति करती है तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। जब वस्तु क्या करती है, आकाश में गति करती है तो उसकी गति क्या करती है, त्रिविमी गति कहलाती है। जैसे आकाश में उड़ रही चिड़िया, आकाश में उड़ रहा पतंग, ये सब क्या है, आकाश में गति कर रहे हैं। फिर आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आकाश में उड़ती पक्षी। आकाश में उड़ता पक्षी, या हो जाएगा तीव्र हवा में उड़ती पतंग। तीव्र हवा में उड़ती पतंग, ये सब क्या है, त्रिविमी गति के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा है गति के प्रकार। तो देखिए रेखीय गति। तो रेखीय गति, जब कोई गति
क्या होती है, एक सीधे सीधे मार्ग पर, क्या सीधे मार्ग या पथ पर होती है, तो उस गति को क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। जैसे एक सड़क पर क्या, इस सड़क पर क्या कर रही है, एक गाड़ी क्या रही है, एक गाड़ी क्या रही है, चल रही है, तो यह कौन सी गति कर रही है, रेखीय गति कर रही है। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। तो कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु, तो लिख सकते हैं जब कोई वस्तु किसी सीधे पथ पर, जब कोई वस्तु किसी सीधे पथ पर, पथ या मार्ग पर, पथ या मार्ग पर गति करती है तो वस्तु की इस गति को, तो वस्तु की इस गति को, मार्ग पर गति करती है तो वस्तु की इस गति को, तो क्या करती है, गति करती है तो वस्तु की इस गति को रेखीय गति कहते हैं, गति को रेखीय गति कहते हैं। जो है वस्तु की गति है उसे क्या कहेंगे, रेखीय गति कहेंगे। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे सीधी सड़क पर गाड़ी की गति, सीधी सड़क पर गाड़ी की गति, कोई सीधी सड़क है उस पर गाड़ी गति कर रहे हैं उसकी गति को। फिर सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति। ये क्या हो गए, हमारे दो उदाहरण हो गए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले। तो कह रहा है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति होती है जब कोई वस्तु क्या करे, ऐसे गोलाकार यानी वृत्तीय पथ पर क्या करे, गति करती है, तो इस गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे इस सूर्य के चारों क्या करते हैं, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, उपग्रहों का ग्रह के चारों ओर परिक्रमण क्या करता है, हमारा गोल गोल घूमेगा, क्या का हमारा वृत्तीय गति कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं इसको। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ या जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ या मार्ग पर गति करती है, मार्ग पर गति करती है, मार्ग पर गति करती है, तो वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु क्या हो, वृत्तीय मार्ग पर क्या करेगी, गति करे, मतलब गोलाकार घूम रही है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। यह गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। तो उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। फिर है उपग्रहों का ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करना। अगला उदाहरण है उपग्रहों का ग्रह के चारों ओर परिक्रमण।
उपग्रहों का ग्रह के चारों ओर परिक्रमण। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उपग्रहों का क्या होगा, ग्रह के चारों ओर परिक्रमण। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला है घूर्णन गति। तो गति के प्रकार ही हम पढ़ रहे हैं। तो घूर्णन गति होता क्या है? घूर्णन मान लीजिए क्या ये कोई वस्तु है, क्या कर रही है, उसी पे अपने अक्ष पर क्या रही है, वहीं एक ही जगह क्या रही है, घूम रही है, मतलब घूर्णन कर रही है। मतलब एक ही जगह क्या रही है, जैसे लट्टू, हमारा लट्टू है, क्या होता है अपने अक्ष पर क्या होता है, एक जगह छेद करके क्या होता है वहीं पर घूमता है, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ही ऐसे क्या होगा अपने अक्ष पर घूमेगा। या पृथ्वी, पृथ्वी को क्या कहते हैं, हमारा ये पृथ्वी है, ये क्या कहते हैं कि अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है, क्या होती है, ऐसे ही घूमती है। आपने ग्लोब देखा है होगा, तो क्या कहते हैं एक ही अक्ष पर क्या होती है, जैसे बीच में क्या, जैसे बीच में क्या छेद करके हम किसी चीज़ को घुमाते हैं, क्या अपने ही अक्ष के परिधि क्या रही घूम रही है। ऐसी गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। तो आइए इसको डेफिनेशन को लिखते हैं। किसी भी वस्तु का अपनी अक्ष के परितः, वस्तु का अपनी अक्ष के परितः, जो हमारी साइकिल की तीली होती है वो भी क्या करती है, अपने अक्ष के परितः घूमती है, तो भी क्या करती है, घूर्णन गति ही करती है। अक्ष के परितः घूमना, जैसे जो चाक देखे हैं, चाक आपके घर यदि गांव के रहे होंगे तो आपने चाक देखा होगा, चाक भी क्या करता है, अपने अक्ष के परितः घूमता है, तो भी क्या करता है, घूर्णन गति करता है। अक्ष के बहुत सारे उदाहरण आपके दैनिक जीवन में देखते होंगे घूर्णन गति के। तो अक्ष के परितः घूमना, अक्ष के परितः घूमना घूर्णन गति कहलाता है। तो किसी भी वस्तु का अपनी अक्ष के परितः क्या करना, घूमना, घूर्णन गति कहलाता है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, तो आइए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूमना, पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूमना। फिर अगला उदाहरण लिख सकते हैं, लट्टू का अपनी अक्ष के परितः घूमना। जो हमारा लट्टू होता है, लट्टू का अपनी अक्ष के परितः घूमना। लट्टू का क्या होता है, अपनी अक्ष के परितः घूमना। जो लट्टू है वो अपनी अक्ष के परितः क्या करता है, घूमता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला गति है हमारा दोलनी गति। तो दोलनी गति ये देखते हैं। दोलनी गति मतलब यह क्या कीजिए, हमने यहाँ पर क्या किया, एक चीज़ को क्या यहाँ पर ये क्या किया, हमने धागा बांध दिया। ये कोई डंडा है, इसमें क्या किया, यहाँ पर एक धागा बांध कर क्या किया, ऐसे लटका दिया। उसमें क्या एक ढेला लटका दिया या कुछ भी लटका दिया। लटका कर इसको क्या कहते हैं, हम यहाँ तक ले गए और यहाँ से क्या किए, छोड़ दिए। तो मतलब क्या करा, ऐसे ही घूमेगा ना, ये हमारा क्या होगा, ऐसे घूमेगा। ऐसे क्या करेगा, गति करेगा। ऐसे गति करते करते क्या होगा, धीरे होके क्या होगा, रुक जाएगा। मतलब जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु, मान लीजिए ये हमारा एक निश्चित बिंदु, ये हमारा निश्चित बिंदु है, ये हमारा क्या है, निश्चित बिंदु के क्या हो रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, इसी के परितः घूमता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, इसके दोनों तरफ क्या होता है, घूमता है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। तो आइए इसको भी लिखते हैं। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, तो वस्तु की
तो वस्तु की यह गति दोलनीय गति कहलाती है। तो वस्तु की यह गति दोलनीय गति कहलाती है। वस्तु की यह गति क्या कहलाती है? दोलनीय गति कहलाती है। तो उदाहरण, सरल दोलक की गति, झूले की गति। जो हमारा झूला क्या होता है, एक ही बिंदु ऐसे झूला लटका होता है, क्या होता है, ऐसे ऐसे चलता है ना झूला। तो सरल दोलक की गति, सरल दोलक की गति। अगला है झूले की गति। जो हमारा झूला होता है क्या, ये भी दोलनीय गति करता है, जो ऊपर से बांध कर हम देहात में घूमते हैं। तो अगला है हमारा एक समान गति। तो एक समान गति, जब कोई वस्तु क्या करती है, समान समय अंतराल में, मान लीजिए यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ तक जाना है। तो मतलब 1 किलोमीटर गई, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, मतलब कर एक समान गति। एक समान गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की एक समान गति कहलाती है। 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगा, फिर अगले 1 किलोमीटर जाने में भी 10 मिनट लगा, और अगले 1 किलोमीटर जा रही है तब भी 10 ही मिनट लग रहा है। तो मतलब क्या करे, समान समय अंतराल में क्या करे, समान दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, एक समान गति कहलाती है। तो आइए इसको लिखते हैं। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की एक समान गति कहलाती है। तो वस्तु की जो गति होती है एक समान गति कहलाती है। फिर एग्जाम्पल में, जैसे वस्तु द्वारा पहले 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे में तय दूरी कितना है, 1 घंटे में तय दूरी 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। वस्तु द्वारा दूसरे 1 घंटे में, वस्तु द्वारा दूसरे 1 आवर में तय दूरी भी क्या है, 20 किलोमीटर। और पुनः वस्तु द्वारा तीसरे 1 घंटे में तय दूरी कितना है, 20 किलोमीटर ही है। मतलब प्रत्येक घंटे में क्या हो, समान दूरी तय, मतलब प्रत्येक समय अंतराल में क्या हो, समान दूरी तय करे। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, हम एक समान गति कहते हैं। तो अगला है हमारा असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था, अरे हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब असमान गति। तो कह रहा है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। मान लीजिए क्या, यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये क्या 1 किलोमीटर है, और ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जाने में 5 मिनट लगा, यहाँ पर जाने में 10 मिनट लग रहा है, यहाँ पर जाने में क्या लग रहा है, 4 ही मिनट लग रहा है। तो यह समान 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, कभी 10 मिनट में 1 किलोमीटर चला, कभी 4 ही मिनट में 1 किलोमीटर तय कर ले रहा है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। मतलब समान समय अंतराल में क्या हो, समान दूरी तय
न करे, असमान दूरी तय करे। तो कह सकते हैं जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है, तो वस्तु की गति तय करती है, तो वस्तु की गति असमान गति। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे वस्तु द्वारा एक घंटे में तय दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। जगह है थोड़ा, इसको 20 किलोमीटर। पुनः वस्तु द्वारा दूसरे एक घंटे में तय दूरी कितना है, 25 किलोमीटर। दूसरे घंटे में क्या कर रही है, 25 किलोमीटर तय कर रही है। पुनः वस्तु द्वारा तीसरे घंटे में एक घंटे में तय दूरी कितना है, 30 किलोमीटर। तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, असमान गति कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर अगला हमारा भौतिक राशि। तो भौतिक राशि के बारे में आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा है। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि होती है और एक सदिश राशि होती है। तो भौतिक राशि की हम परिभाषा तो यहाँ बताने नहीं, हमको सदिश जिसका ज़रूरत है उसको बताएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने भौतिक राशि के बारे में, सेकंड चैप्टर में आपने अच्छे तरीके से जाना है। भौतिक राशि क्या होती हैं, भौतिक मात्रक क्या होते हैं, भौतिक, इन सब के बारे में क्या चीज़ें हैं। ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के क्या किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक होती है अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। सदिश राशि। तो अब जानते हैं अदिश राशि के बारे में। अदिश राशि होती क्या है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती
है, जिनको व्यक्त करने के लिए क्या केवल परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं। इनको व्यक्त करने के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ परिमाण चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, हमारे एग्जाम्पल में हो जाएगा कार्य। इसमें क्या दिशा नहीं चाहिए, कार्य कितना कर रहे हैं, कितना जूल किए, इतना जूल किए, उतना जूल ऊर्जा, इतना जूल ऊर्जा खर्च हुआ। इन सब के लिए क्या हमको दिशा नहीं चाहिए। दूरी करा 5 किलोमीटर, ये थोड़ा कर रहे हैं, विस्थापन थोड़ा पूछ रहा है कि मतलब कितना विस्थापन, दूरी, ये सब क्या है अदिश राशियाँ हैं। चाल, ये भी अदिश राशि है। क्षेत्रफल, ये भी अदिश राशि, ये सब क्या है अदिश राशि हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा सदिश राशि। तो सदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहते हैं। इसमें अदिश लिखे थे ना, हाँ, सदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशि को क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, विस्थापन, ये सब क्या है, तो इसमें बल नहीं था, हाँ ठीक, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि, ये सब क्या हैं हमारी सदिश राशियाँ हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका होमवर्क है कि दाब का बीमी सूत्र क्या होता है। दाब बड़ा होता है क्या, बल बटे क्षेत्रफल, उसका यूज़ करके आप लगाइएगा। थोड़ा सा हिंट हमने दे दिया है। फिर वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, आवेग कहते हैं कि बल कहते हैं। इसके बारे में क्या करना है आपको, डिटेल के साथ क्या करना है आपको, आंसर कमेंट में इसका वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। फिर दाब का बीमा हमने थोड़ा सा हिंट दे दिया, बल बटे क्षेत्रफल से क्या करेंगे हम इसका डिटेल के साथ निकाल कर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।